तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कंपैरिजन फंक्शन जो है वो पीएलसी में किस तरह काम करता है। कंपैरिजन फंक्शन बेसिकली टू वैल्यूज़ को कंपेयर करता है और उसका रिजल्ट जो है वो एक थर्ड प्लेस पर उसका रिजल्ट डिस्प्ले या सेव करवा देता है या डिस्प्ले करवा देता है। तो हमारे पास S1 और S2 जो है ये दो वैल्यूज़ हैं और D हमारे पास ये 3 बिट का हमारे पास एक सेट होता है जिसमें हमारी वैल्यू स्टोर होती है। बेसिकली यहाँ पर लिखते हैं हम D1 है या D2 या D3 जो भी हम लिखें, तो उसके आगे कंसेक्टिव जो 2 बिट्स होती हैं, मुसलसल 2 बिट्स उसके आगे वाली, वो भी इस रिजल्ट में यूज़ हो रही होती है। फर्ज करें मैंने D10 लिखा है तो मेरे पास जो वैल्यू होगी वो D10, D11 और D12 में स्टोर हो जाएगी। इस तरह अगर मेरे पास S1 जो है वो S2 से छोटा है तो इसका मतलब है कि D10 जो है वो बिट मेरी ऑन हो जाएगी या उसमें 1 स्टोर हो जाएगा। डी अगर मैं कहूँ कि S2 जो है वो मेरा S1 से बड़ा है तो मेरे पास जो D12 बिट है, मतलब कि 10, 11 और 12, थर्ड बिट जो है वो मेरी ऑन हो जाएगी। अगर दोनों बराबर हैं तो D11 जो मिडल वाली बिट होगी मेरी, D10 और D12 के दरमियान, वो मेरी बिट ऑन हो जाएगी और उसमें रिजल्ट स्टोर हो जाएगा। उस रिजल्ट को हम फर्दर अपनी ज़रूरत के मुताबिक या प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इस चीज़ को हम अभी प्रैक्टिकली भी करके देख लेते हैं ताकि जो हमारा कंसेप्ट है वो ज़रा और क्लियर हो जाए। सबसे पहले मैंने एक बिट ली है X1, जो हम इस बिट के लिए ड्राइव करेंगे हम अपने एक डेटा रजिस्टर को जिसमें हमारा इंक्रीमेंट के वैल्यू अप होती रहेंगी, ताकि हमारा कंपैरिजन जो है वो क्लियर हो जाए कि जैसे ही हमारे पास D1 जो है वो D2 से स्मॉलर है, इक्वल है, या D2 से हमारा लार्जर है, तो हमारे पास क्या क्या रिजल्ट आ रहे हैं। तो D2 मैंने वैल्यू एक कांस्टेंट वैल्यू ली है M8000 बिट। बेसिकली हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट ऑन बिट होती है, जैसे ही पीएलसी रन होती है ये हमारे पास M8000 बिट ऑन हो जाती है। तो इसकी मैंने D2 के वैल्यू रखी है 100 और D1 जो है वो मैं X1 से ड्राइव करूँगा। जैसे ही X1 ऑन होगा, हमारा जो है वो D1 डेटा रजिस्टर D1 जो है उसमें इंक्रीमेंट स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं कंपैरिजन की स्टेटमेंट पर। कंपैरिजन में D1 जो हमने वैल्यू, एक वैल्यू पहले रख लेनी है D1 और D2, और उसके बाद एक मेमोरी बिट इसको एलोकेट कर देनी है जिसमें हमारा डेटा स्टोर होगा। बेसिकली मैंने बताया था आपको ये एक मेमोरी बिट नहीं, ये कंसेप्टिव 3 मेमोरी बिट्स होती हैं। जैसे M1 है, M0 है, M1 है और M2 है। एक हमारे पास एक रिजल्ट होगा जो हमारे पास अगर लेस देन है तो वो हमारे पास M0 में शो होगा, अगर ग्रेटर देन है तो वो M2 में शो होगा, अगर इक्वल टू है तो वो M1 में शो होगा। और इसी के अकॉर्डिंगली मैंने 3 आउटपुट भी ड्राइव किए हैं ताकि हमारे पास रिजल्ट भी आता रहे साथ साथ। जैसे ही मैंने ऑन किया है, अपना प्रोग्राम रन किया है, अब देखिए D2 में 100 मूव हो गया है, कांस्टेंट वैल्यू है 100, D2 में मूव हो गई है। उसके बाद हम D1 को ड्राइव करेंगे तो उसका हमारा हम अपना रिजल्ट देखेंगे। अभी D1 जो है वो D2 से स्मॉलर है तो हमारे पास M2 में वैल्यू चली गई है, M2 ऑन हो गया है मतलब। तो जैसे ही D1 जो है वो D2 के इक्वल आएगा, M1 ऑन हो जाएगा, और D1 जैसे ही D2 से इंक्रीज करेगा हमारे पास D0 ऑन हो जाएगा, M0 ऑन हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं रिजल्ट, हमारे पास D1 जो है वो 163 है, D2 हमारे पास 100 है। तो हमारे पास जो है D1 D2 से ज़्यादा है तो हमारे पास M0 ऑन हो गया और उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास Y0 आउटपुट ऑन हो गई। तो अब करते हैं प्रोग्राम में थोड़ी सी चेंजिंग। पहले जो मैंने कांस्टेंट वैल्यू ली थी 100, उसको मैं चेंज करके ड्राइव कर रहा हूँ X2 से।
x2 और x1 से मैं दोनों d1 और d2 को ड्राइव करूँगा, और मैं इसमें ये करूँगा कि इसकी पल्स वैल्यू लूँगा, ताकि हमारे पास जो है कंटिन्यूस इंक्रीमेंट ना लगता रहे। जैसे ही x1 को मैं ऑन करूँगा, वन टाइम ऑन होने पर ये वन टाइम इंक्रीमेंट लगेगा, और अगर मैं इसको दोबारा ऑफ करके ऑन करूँगा तो दोबारा इंक्रीमेंट लगेगा, तो टू टाइम्स इंक्रीमेंट लगेगा। इसको हम चेंजिंग करके दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं, रन करते हैं, तो आप ये चीज़ देखें। x1 में मैं अगर x1 को ऑन करता हूँ तो पहले x1 को जब ऑन करते थे तो d1 की वैल्यू कॉन्स्टेंटली इंक्रीज करती रहती थी। अब जो है वो d1 की वैल्यू वन टाइम इंक्रीज होगी। तो जैसे d1 जो है हमारा d2 के इक्वल था, तो हमारे पास m1 m0 ऑफ था, m1 ऑन था। तो अगर d2 हमारा d1 के इक्वल होगा तो हमारा m1 ऑन हो जाएगा, और उसके क्रॉसपोंडिंग हमारे पास y01 ऑन हो जाएगा। और जैसे ही ये d2 की वैल्यू d1 से इंक्रीज करेगी, हमारे पास m2 जो है वो ऑन हो जाएगा। तो m0 जो मेमोरी बिट ली है, ये मैंने आपको बताया था कि ये कंसेक्टिव 3 मेमोरी बिट्स होती हैं, m0 m1 m2। इन तीनों में डाटा हमारा स्टोर होता है। तो एक और चीज़ यहाँ पर जो है वो क्लियर कर लें कि हमारे पास जो है वो मेमोरी बिट्स, उनको कंपैरिजन के बाद रीसेट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम अगर उनको दोबारा प्रोग्राम में कहीं फंक्शन में कहीं यूज़ करें, किसी और फंक्शन में यूज़ करें, तो हमारे पास जो है वहाँ पर कोई आर्बिट्रेरी वैल्यू ना जाए, या हमारे पास कोई ऐसी वैल्यू ना जाए जो जो हमारे प्रोग्राम को डिस्टर्ब करे। तो इनको रीसेट करना बहुत ज़रूरी है। इनको रीसेट करने का दो तरीके हैं। एक तो आप सिंपल रीसेट की कमांड से कर सकते हैं, दूसरा हमारे पास होता है जोन रीसेट। जोन रीसेट में हमारे पास होता है कि आप अपनी फर्स्ट बिट लिख देते हैं पहली प्लेस पर, और सेकंड प्लेस पर अपनी लास्ट बिट लिख देते हैं, और उनके दरमियान जो भी बिट होंगी वो हमारी सारी रीसेट हो जाएंगी। यहाँ पर जोन रीसेट में m0 से m2 है, तो मतलब m0 m1 m2, इसमें हम फर्दर भी लिख सकते हैं। अगर हम किसी किसी और फंक्शन में इसको यूज़ कर रहे हैं, तो हम जितनी हमारी बिट्स यूज़ होंगी उनको वहाँ तक हम रीसेट कर सकते हैं।